हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। हम लोगों की डिटरमिनेंट की सीरीज़ चल रही थी और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया था, सारी प्रॉपर्टीज़ को क्लियर कर लिया था। और मुझे उम्मीद है कि उसके बेस पर आपने डिटरमिनेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए थे उन सबको कंप्लीट कर लिया होगा। और फिर भी कोई डाउट आए तो आप मुझे क्वेरी कर सकते हैं। तो उसी सीरीज़ को अब हम लोग आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बाय डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अभी तक इससे पहले आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटी क्लासेस में सीखा था, जिसमें आपने हीरोन्स फार्मूला से सीखा था, या आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे। अब आज डिटरमिनेंट के बेस पर हम लोग सपोज करिए कि अब आपको यहाँ पे एक मैं ट्राइंगल दे दूँ और ये ट्राइंगल है ए बी सी, और जो इसके कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, तो आप तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सर इसमें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी नहीं लग रहा, और इसमें ना ही आपका हीरोन्स फार्मूला लग रहा है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व किया जा सकता है, डिटरमिनेंट वे से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमें ए बी सी, वो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल इक्वल टू हाफ ऑफ यहाँ पे x1 y1 1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ 1 1 1 लगा दिया। अब ये आपके पास डिटरमिनेंट बन गया है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके ऊपर, मगर इससे पहले एक चीज को हम लोग समझ लें कि जो यहाँ से एरिया जो डिटरमिनेंट निकलता है, डिटरमिनेंट तो आपका पॉजिटिव भी निकलता है और नेगेटिव भी निकलता है, मगर एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है। इसलिए आपको केवल डिटरमिनेंट का मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, क्योंकि एरिया ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके ऊपर। सपोज करिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, यही मान लीजिए एबीसी है, और जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट हैं आपके 3,8, दूसरा आपका -4,2, और जो तीसरा है आपका वो है 5,1। अब इसका एरिया निकालना है, यानी कि हाफ ऑफ, पहले हम इनके लिख लें 3 8 -4 2 और 5 1, और यहाँ पे 1 1 1 कर लीजिए। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, अब डिटरमिनेंट को अगर हम यहाँ सॉल्व करें, 3 इंटू ये रो छोड़ा और ये कॉलम छोड़ा, 2 1 जा 2 -1 2 -1, फिर -8। अब तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आ गया होगा, -4 इंटू 1 दैट इज -4, माइनस 5 1 जा 5, फिर +1, अब ये रो और ये कॉलम छोड़ा, -4 और -10। अब आपका ये क्या हो गया, हाफ ऑफ 2 -1 1, 3 1 जा 3, माइनस यहाँ पे 8 है और ये -9 है, तो -8 इंटू -9, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 9 जा 72, और ये हो गया आपका -14। अब कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका हाफ ऑफ 75 -14 दैट इज इक्वल टू 61/2। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आया है वो आया है 61/2, और यही हमारा इसमें फाइनल आंसर है। अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव आया, अगर मान लीजिए इसका नेगेटिव आता तो भी हम लोग केवल इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते। अब एक बात और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये तो आप सब समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए कि इस वाले एरिया को निकालने में मेरा जो आंसर 0 आ जाता, तब क्या होता?
तब उसका मतलब है कि ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा। इसका मतलब जो ये पॉइंट ए बी और सी है, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी कि ये पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। जब पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये एक्सपेंड करना समझ में आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है ये समझ में आ गया। अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल अच्छी तरह क्लियर हो चुका है। अब इसके बेस पर आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 जो डिटरमिनेंट चैप्टर में है, एक्सरसाइज 4.3 उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट प्लीज़। थैंक यू, बाय।